इस मंच पर हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व हैं। सबसे पहले नाम तो मुझे इस शहर की प्रथम महिला का लेना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी जो मेयर हैं, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी और इस मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठतम नेतागण, युवा कांग्रेस के, एनएसयूआई के, महिला कांग्रेस के, माइनॉरिटी सेल के सभी लोगों को नमन नमस्कार करते हुए मैं आपके बीच में किसी प्रत्याशी का परिचय कराने नहीं आया। दरअसल ऐसा व्यक्ति जो लोगों के बीच में, जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता है और वो जगह सेवा भाव से बनाता है, ऐसे व्यक्ति का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। और मैं ऐसे व्यक्ति भाई सतीश अग्रवाल जी के लिए आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिसने वाकई लोगों के बीच में सेवा से, प्यार से, मोहब्बत से और एक दूसरे के भाईचारे से अपनी जगह बनाई है, ऐसे व्यक्ति को इतने ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप जिताएं कि भोपाल जाकर वो केवल सतीश अग्रवाल नहीं बल्कि इससे पहले और आगे, पहले कुछ लंबा सा लगे। महापौर की तो गाड़ी का जो है बत्ती छोटी होती है, इनकी बत्ती थोड़ी बड़ी नजर आती है। दरअसल बात दूसरी है, कल को मुझे ये अपनी गाड़ी में बिठाए न बिठाए, मैं महापौर से कहकर की गाड़ी में घुस जाऊंगा। मुझे दोस्तों, मैं जानती हूं क्यों हंस रहा हूं और हंसा रहा हूं। मैं इन दुकानों की चकाचौंध देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं यहाँ फ्रॉकें भी बिक रही हैं, मैं देख रहा हूं वहां निकरे, पैंटे, कपड़े सब बिक रहे हैं। अब मेरी समझ में आया कि यहाँ पर रोशनियां क्यों और ज्यादा हो गई हैं कि जैसे देवेंद्र शर्मा जी ने कहा ना कि 500 रुपये बच्चे को केजी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई के मिलेंगे, तो अब ये नजर आ रहा है कि फ्रॉकें भी बिकना शुरू हो जाएंगी और निकरें भी बिकना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, ये छोटी सी बात मजाक की है, लेकिन सोचो जब बच्चे को पढ़ाना पड़ता है तो उसको वर्दी खरीद के देनी पड़ती है। कई माँ बाप के पास में वर्दी के पैसे नहीं होते, बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। ये अक्सर होता है, बच्चे पढ़ते हैं, आगे जाते हैं। और ये तो पहली बार सुनने में आया है कि लोग जो है ये कहते हैं कि हम आपको फ्री का राशन देंगे। राशन तो केंद्रीय जो एक स्कीम है वो तो मनमोहन सिंह जी ने चलाई थी, कोई आज की चलाई हुई नहीं है या इनकी सरकार की चलाई हुई नहीं है। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ऐसा ठप्पा पड़ा था कि सरकार कोई भी दिल्ली में आएगी उसको राशन मुफ्त देना पड़ेगा गरीबों को। लेकिन इस सरकार के अंदर कमलनाथ जी ने जो आपके सामने योजनाएं दी है, मैं देखिए जैसे कमलनाथ जी का नाम दिया घंटा वापस गया। आप देख रहे हैं ये ईश्वर के घर में भी आने जाने वाले भी घंटे बजा रहे हैं कि हाँ कमलनाथ ही होगा इस बार, और भगवान भी बात को बार बार सुन रहे हैं कि भाई कमलनाथ का नाम सुनते ही घंटा बज जाता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, मामा को तो पिछली बार भी निकाल दिया था, मामा सेठ की सरकार को तो हटा दिया गया था, लेकिन किसी छल कपट और कृत्रिम रास्तों से किसी तरीके से कुछ लोगों की खरीद फरोख्त करके मामा को दोबारा बिठा दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां आपने मामी के जाने में बजाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये मामी कौन सी है भैया। अगर इस मामी के जाने पे आपको इतनी खुशी हो रही है तो मैं अभी से अग्रवाल जी का हाथ ऐसा ऊंचा कर देता। मैं तो कंफ्यूज हो गया था, मैंने कि मामा तो पिछली बार हटा दिए गए थे, इस बार भी बेचारे नहीं आएंगे। अरे इस बार नहीं आएंगे, जनता को छोड़ो, बीजेपी वालों ने खुद ही हटा दिया। उन्होंने अभी तक ना तो यहाँ के किसी स्थानीय नेता में उनको भरोसा नहीं है। जितने एमपी सांसद है सबको यहाँ ले आए कि भैया हमें देखते तलाश करेंगे आप में से कौन नेता है जिसको अपनी पार्टी के लोगों में भरोसा ना हो, जिसको अपनी पार्टी के लोगों से तिरस्कार मिलता हो। ऐसे लोग क्या दिल से काम करेंगे? नहीं करेंगे। इसको अपनी जान बचाने के लिए और अपने पुर्जे बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज उनके दिल में न प्रदेश के लोगों के लिए कोई, उनके हित के लिए कोई उनके दिलों में स्थान है और न ही अपनी पार्टी के लिए कोई सम्मान रह गया है।
अरे जो आधी बात करते हैं, मैं कहना नहीं चाहता आधी बात कौन करते हैं, वही लोग बात करते हैं जो आधी ही रहती है। वो कहते गए, वो ये तो कह गए कि भैया ये दहेज क्या बहनों का जो एक वजीफा बंद हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि जो नारी सम्मान मिलने जा रहा है वो नारी सम्मान में बहनों को भी मिलेगा, माओं को भी मिलेगा, बुआओं को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। और कोई मामी बैठी होगी तो मामी को भी मिलेगा। इसलिए अब लेने वाला बनना चाहिए। हम तो देने वाले तैयार बैठे, सतीश जी यहीं पे खड़े हुए और सतीश जी इस बात का वादा करते हैं, वहां भोपाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, बहन हो, बुआ हो, भाभी हो, चाची हो, नानी हो, चाहे मामी क्यों ना हो, सबको दिया जाए। आज उन विचारों का सबका इंतजाम करो और भाई सतीश अग्रवाल को भारी मतों से जिताओ, यही आपसे प्रार्थना करने के लिए आया। धन्यवाद।